हमें 5 टॉपिक आज पढ़ने हैं, मतलब ये जो बेसिक सिनेरियो है इसमें 5 टॉपिक जो है हमें कवर करने थे। पहला है आपका वेरिएबल, दूसरा है डेटा टाइप, और तीसरा जो है ऑपरेटर, और फोर्थ वाला जो है वो है स्टेटमेंट, एंड फिफ्थ एंड फाइनल टॉपिक विल बी फंक्शन। फंक्शन। ठीक है, ये 5 टॉपिक पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और गारंटीड के साथ होता है। आप लोगों को डे 1 से जॉब ऑफर मिलता है। आप जैसे जैसे एक्सपर्ट बनते जाते हो वैसे आपका स्किल जैसे जैसे बढ़ जाता है, वैसे वैसे आपका स्टाइपेंड, सैलरी बढ़ जाता है। ऐसा आप कितना मेहनत करते हो उतना आपका सैलरी और इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा यहाँ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आज अगर आप सीवी मेरे पास दे दोगे तो कल आप इंटरव्यू देना शुरू कर सकते हो। बट right now you are just graduate, not have exactly industry required skill। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है, चैप्टर हमारा 4th है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर, वी कैन से इट इज स्टेटमेंट, दैट्स इट। अगर आपको वेरिएबल पता है, डेटा टाइप पता है, ऑपरेटर पता है, तो आपको ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट भी आ जाएगा। स्टेटमेंट में हम 2 पार्ट डिवाइड करेंगे, 2 हिस्सों में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हिस्सा होगा, फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ब्रांचिंग, और दूसरा जो होगा वो होगा लूपिंग। इसमें हम एक एक एग्जांपल लेंगे। ब्रांचिंग के 2 एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इफ, एल्स एक लेंगे, और दूसरा जो है एल्सिफ लैडर ले लेंगे। एल्स, इफ, लैडर। और यहाँ पे हम लूपिंग में कवर करने वाले हैं फॉर लूप। इसमें और भी ऑप्शंस है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको इसे एक्सप्लोर करने में, सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप एडवांस में इसे सीखोगे। तो सबसे पहले इफ एंड एल्स की बारी है। आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या कभी आपने कुछ ऐसा सिनेरियो आया है, आपने कंडीशन सोची है, अगर लगता है आपको कि पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो ही आप वो चीज करोगे, नहीं तो दूसरी वाली चीज करोगे। जैसे कि बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो फ्यूल हम लोग भरेंगे, नहीं तो हम वैसे ही गाड़ी चलाएंगे। ऐसे बताओ मुझे आप लोग कंडीशंस, अगर मगर। चलिए, लेट फ्लोर इक्वल टू लेट्स से 3, इफ फ्लोर 1 इक्वल टू 1, console.log you are at floor 1। मी ते सरळ ठेवले त्याला मला डबा नव्हता भेटत ते त्यांचे होते ना सगळे मी विचारलं बी होतं त्यांना डब्याचं पण मग ते बोलले की या लागतोय तुला मृणाली म्यूट वर जा जर बोलायचं असेल तर, ठीक आहे। फ्लोर फ्लोर इक्वल टू console.log you are at floor
2 if floor equal to 3 console.log you are at floor 3। देखो, जो कंडीशन मैच होगी इफ की उसी ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर मैच नहीं होता, यानी कि मैच नहीं होता मतलब क्या, अगर ये फॉल्स देगा तो इंटरनली में नहीं जाएगा, इंटरनल जो है इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि फ्लोर क्या बराबर है 1 से, फ्लोर यानी ये 3 है ना, यहाँ पे 3 है इसलिए फ्लोर की वैल्यू 3 है। तो आप लोग मुझे बताइए सब लोग कि फ्लोर जो है यहाँ पे 1 है क्या, 1 के बराबर है क्या? नहीं। 3 जो है नहीं, फॉल्स हुआ, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा। क्या पे आएगा फिर, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, क्या फ्लोर की वैल्यू 2 के बराबर है? नहीं। नहीं। फॉल्स होगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा। फिर क्या फ्लोर की वैल्यू 3 के बराबर है क्या? यस। तो देखो आउटपुट, कंडीशन ट्रू। कंडीशन कंडीशन मैच ट्रू, हो गई। कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे वो ठीक है। देखो आउटपुट आ गया। क्या आप लोगों को ये क्लियर है कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम लीजिए रियल वाला, जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर मार्क्स 35 से ज्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। ये कैसे करेंगे हम? देखिए एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे मार्क्स नाम का। इसे मार्क्स जो है 45 है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन 35, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक होगा, एल्स एल्स ये वाला ब्लॉक होगा। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इस ब्लॉक में लिखते हैं कि 35 से ज्यादा है तो लिखते हैं यू आर पास, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग यू आर फेल्ड। अब क्या आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या आउटपुट आना चाहिए अब? पास। चक्षुमन तुमको आवाज खूप येतो असं बहुतेक करून माहिती। पास देखो फेल सर। ठीक है नंबर। यू आर पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स जो है ये 4 कर देता हूँ तो क्या मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 35, यानी क्या 4 बड़े हैं 35 से, नहीं। और इज ग्रेटर देन छोटे 35? नहीं, नहीं। ये फॉल्स होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। देखो ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपको प्रोग्राम्स, रियल टाइम प्रॉब्लम को इस तरीके से सिंटैक्स में लिखना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यही आपका जॉब होगा। जिसे ये अच्छे से समझ में आए वो अच्छा खासा काम कर सकता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट हम लोग इफ एल्स सीखेंगे, फिर एल्सिफ लैडर। कोई तो माइक का इशू है विपुल सा, हाँ पता नहीं, विपुल एक बार म्यूट हो जाना, देखते हैं माइक का इशू किसका है। हाँ ठीक है, नेटवर्क का इशू भी रहेगा आपका तो होता है ऐसे। देखिए अभी इसके बाद एल्सिफ लैडर से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है एल्स इफ लैडर। एल्सिफ लैडर क्या करता है कि बहुत सारी कंडीशंस हम लोग इसमें लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे मैच होगा ना वहां से वो स्टॉप हो जाता है, अगली कंडीशन चेक नहीं करेगा। अब नॉर्मल इफ में क्या होता है कि अगर ये कंडीशन मैच होती है, ठीक है, ये कंडीशन अगर मैच होती है फिर भी ये वाले कंडीशन पे वो आएगा और चेक करेगा। मतलब कि अगर मान लो आपके पास 10 बटन है और आपको फैन शुरू करना है, और आपने पहला ही बटन दबाया और आपका फैन शुरू हुआ, तो फैन शुरू होने के बाद भी बाकी के 9 बटन आप लोग दबाओगे क्या?
नहीं नहीं। नहीं लेकिन इफ कंडीशन अगर है, आपको लगता है कि ये भी मैच हुआ है, लेकिन फिर भी ये वाले बाकी के भी एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इफ वाला प्रॉब्लम, और उसका सॉल्यूशन है एलसीफ लैडर। अगर मान लेते हैं, हम लिखते हैं ऐसा, मल्टीपल कंडीशन यूजिंग इफ, ऐसे लिखते हैं। दो चार मैं इफ लिख देता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ कि अगर 90 से ज्यादा मार्क्स है, 90 से ज्यादा मार्क्स है तो ए ग्रेड लिख देता हूँ मैं, है ना, ए ग्रेड। हाँ, फिर अगर 80 से ज्यादा है तो बी ग्रेड। में प्रॉब्लम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मल्टीपल कंडीशंस अगर हम बहुत सारी इफ से लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, 70, सी ग्रेड, है ना। चलो ठीक है, सी ग्रेड तक मैंने लिख दिया। अब मार्क्स कितने हैं इसके, मैं 91 कर देता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि ये सिनेरियो में क्या होना चाहिए। एक स्टूडेंट को सोचो, आप सब लोग स्कूल कॉलेज पढ़ चुके, तो कितनी, सी ग्रेड यूआर पास आएगा। नहीं आएगा क्या, नहीं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए रियल में पहली आएगा। कंडीशन ही ट्रू है। आपको क्या लगता है कि 90 से ज्यादा है तो ए ग्रेड ही दिखाना चाहिए, या ये दिखाना चाहिए कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सारी ग्रेड दिखानी चाहिए। नहीं सर, एक ही ए ग्रेड और दिखाएगा, बी। सी ग्रेड दिखाएगा सर। ठीक है, अगर 35 से, ठीक है, ओनली सी दिखाएगा। सी दिखाएगा या दिखाना चाहिए। सर साउंड दिखाना चाहिए सर, ओनली सी। चलो आप मुझे एक बार बताओ, मार्क्स की वैल्यू कितनी है। सर ए ग्रेड शो 92 करेगा। मार्क्स की वैल्यू कितनी, 91 है। आप मुझे बताओ कि मार्क्स की वैल्यू बड़ी है क्या 90 से। यस यस सर। सर। हाँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, ए क्या ग्रेड प्रिंट, ए ग्रेड यू आर पास। हाँ। फिर उसके बाद 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते होते नीचे जाएगा। आएगा, नीचे आएगा। अब मुझे बताओ मार्क्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 91 91। क्या 91 80 से ज्यादा है, बड़े हैं। यस यस हाँ, यस है। सर। तो ट्रू है तो ये यहाँ पे भी आएगा। वो भी शो करेगा सर वो। ठीक है, सर फिर तीनों उसके शो। बाद मार्क्स जो है 91 है, मार्क्स बड़े हैं क्या 70 से। यस यस सर सर। यस तो ऐसे लाइन वाइज हम लोग जाएंगे, सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों को तो हमने पहले ही पढ़ा दिया है, हमने डिस्कस किया ग्रेटर देन लेस देन, और ये बताया है कि इफ जो है अगर ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन जो है वो चेक करेगा। सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। और तीनों कंडीशन चेक करेगा और तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और तीनों का आउटपुट आएगा। लेकिन क्या ग्रेड में ऐसा आना चाहिए, आपका रिजल्ट लगेगा 10th 12th ग्रेजुएशन का तो नहीं सर। ओके। नहीं सर नहीं सर तो इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। हाँ, तो फिर हम लोग ऐसा क्या करें, ये क्या कर रहा है, इफ का नेचर ही है कि ऑल कंडीशन को चेक करते जाएगा। हाँ, इसके बदले में अगर आप एलसी मल्टीपल कंडीशन से एलसीफ लगाओगे इस तरीके से, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ एल्स लगाना है, स्पेस देके। अब ये एलसीफ क्या करता है कि अगर ये कंडीशन मैच हो गई ना, तो वो नीचे कंडीशन चेक करने आएगा नहीं, नहीं यही लाइन नंबर से स्टॉप हो जाएगा। जहां पे उसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा वहीं से वो स्टॉप हो जाएगा, नीचे कंडीशन चेक नहीं करेगा। ऑब्वियसली आप बताओ, मार्क्स जो है ग्रेटर देन 90 है, ट्रू है, प्रिंट कर यस सर दिया, एग्जीक्यूट होगा, नीचे आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमने अभी क्या यूज किया है, नॉर्मल इफ है या एल्स इफ है हमारा। एलसी एलसी एलसीफ है। तो क्या, अभी देखिए आउटपुट, व्हाट डू यू थिंक, अभी बराबर आया आउटपुट, आपको जैसे चाहिए था वैसे। यस यस सर। तो इफ से मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं, लेकिन इफ ऑल कंडीशन चेक करते जाता है, और एल्स इफ सिर्फ जहां तक ट्रू होगा वहीं तक। अभी अगर मैं मान लेता हूं यहाँ पे 71 करता हूं, तो आप लोग मुझे बताओ
कि 71 यानी मार्क्स की वैल्यू 71 है, 71 ग्रेटर देन 90, क्या 71 90 से बड़े है? नहीं सर। नहीं False. नहीं फॉल्स हो जाएगा। क्या 71 80 से बड़े हैं आप? नहीं सर, नहीं। छोटे हैं। फॉल्स। देन अगेन डाउन। देखो, क्या मार्क्स 70 से बड़े हैं? यस सर। तो अभी जो है ये एग्जीक्यूट होगा और सी ग्रेड ही प्रिंट करेगा। ऐसे अगर आप मुझे बताओ, अभी 81 किया तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये कंडीशन ट्रू होगी। नहीं। ये भी कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन जहां पे कंडीशन ट्रू होती है वहीं से ही वो हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। देखो क्या आया, बी ग्रेड। क्या आप लोगों को ये सिंपल सा डिफरेंस है मल्टीपल इफ और एल्स इफ के बीच में का, आपको क्या ये समझ में आया? तो आप लोग बोलेगे यस कि सर। क्या हमें, आप लोगों का ये रहेगा सवाल, इस क्या सर हम हमेशा एलसीएफ ही लगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, जहां पे आपको लगता है कि ऑल कंडीशन जो है चेक होनी चाहिए, वहां पे आप इफ ही लगाओगे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जहां पे मैच हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, वहीं से स्टॉप होना चाहिए, उस सिनेरियो में आप जो है एलसीएफ लगा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा सिनेरियो था इस हिसाब से। लेकिन ऐसा कौन सा सिनेरियो कि सारी कंडीशन चेक करनी है? फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट अगर है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए। हम यहाँ पे चेक करेंगे, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, नहीं है तो तुरंत उसको मैसेज जाना चाहिए, योर फर्स्ट नेम इज नॉट अवेलेबल, प्लीज फिल। अगर यहाँ पे लास्ट नेम चेक करना है हमें, योर लास्ट नेम इज नॉट, प्लीज फिल इट। ईमेल आईडी, जो हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं ना, वैलिडेशंस, वैलिडेशन का मतलब है कि अगर हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं या कोई फॉर्म में डेटा नहीं भरते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो मैंडेटरी फील्ड होती है अगर नहीं भरते हैं, तो उन सबको इफ से हम लोग लिख सकते हैं, उन्हें चेक करना पड़ेगा। ऐ- ऐसा नहीं है कि फर्स्ट नेम है, अगर है तो चलो उसे लॉगिन करने देंगे, लास्ट नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, तो वो भी चेक होना जरूरी है। तो उस सिनेरियो में हमें इफ का इस्तेमाल करना होगा। हर चीज एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बनी होती है, और रियल टाइम सिनेरियो जो है, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो या किसी ने बनाया हुआ है, तो ही उसे समझ में आएगा और तो ही वो आपको सिखा पाएगा। तो रियल डेवलपर और रियल लोग ही एग्जैक्ट सिनेरियो बता सकते हैं, यूज केस बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंस हो चुके हैं, हमने दोनों चीजें पढ़ी है इसमें। देखो, हमने नॉर्मल इफ एल्स भी सीखा और हमने एल्सिफ लैडर भी सीखा, उसमें का डिफरेंस भी जाना। अब एक लास्ट पॉइंट है, और वो है लूप इटरेशन। अब ये जो है, ये सिंपल है, जब तक कि इसे स्टॉप नहीं किया जाएगा तब तक वो रिपीट होता है। रिपीटेशन का मतलब होता है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, रिपीट करना, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। लूप का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, इटरेशन। तीनों नाम सिमिलर है, गोल गोल चक्कर काटना, एक ही काम तब तक करना जब तक कि उसे कहा नहीं जाए स्टॉप। तो हमें स्टॉप करने के लिए अभी ऐसा कौन सा काम है? क्या आप लोगों ने प्रिंटर देखा है या पता है आप लोगों को कि प्रिंटर होता है? अगर आपने लिख बोला है उसे कि 5 कॉपी प्रिंट कर, तो वो कितनी कॉपी प्रिंट करेगा? 5। तो वो प्रिंटिंग कमांड तो एक ही है, प्रिंट करना, लेकिन वो कितनी बार प्रिंट करेगा वो? 5 बार। 5 times। यस, सेम टास्क को, सेम स्टेटमेंट को, सेम कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेगा। और ये रिपीटेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल, या लूप को हम लोग रिपीटेशन या इटरेशन कहते हैं। और लूप लिखना बेहद आसान है,
आपको लिखना है कीवर्ड फॉर, और इसमें देना है स्टार्टिंग सेमीकोलन, इसमें देना है स्टॉप करने की कंडीशन, और इसमें देना है काउंटर। और ये रहेगी बॉडी। और जो चीज आपको प्रिंट करनी है, जितनी बार भी प्रिंट करनी है, वो इसके अंदर लिखो। मैं कुछ खास नहीं, बट console.log में सिर्फ हेलो लिखूंगा, हेलो। आप जितनी भी वैल्यूज इसके अंदर डालोगे, वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार हम बोल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के की वैल्यू 1 है। शुरुआत कहाँ से होगी बताइए? 1 से। के की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 1 से। और मैं कहता हूं कि के जब तक 10 या 10 के बराबर नहीं होता, मतलब लेस देन या equal 10 to के 10. बराबर नहीं होता। देखो के की वैल्यू क्या है फिलहाल? 1 और के कहाँ तक पहुंचना चाहिए? 10 10 तक. 10 तक। और के को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, मतलब 1 2 3 4 5। 1 से लेकर 10 तक अपने उंगलियों पे गिनो और मुझे बताओ हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। शुरुआत है के की वैल्यू 1 से। 1 से 10 तक कितनी बार ये प्रिंट होना चाहिए? 10 times. कितने टाइम तक? 10 10. सिर्फ ये सर 11 आएगा। एक से हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसे। मैं वापस से कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। 11 लिखता हूँ फॉर, स्टार्ट कर देता हूँ। अभी देखो, राउंड या प्रिंट लिख देता हूँ, जो भी है। पी एंड शॉर्टकट में लिखते हैं पी इक्वल टू 1। पी की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 10 नहीं होती, ये तब तक चलेगा। और पी प्लस प्लस। आउटपुट लिखते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग हेलो। देखो p की वैल्यू 1 है, और ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये चलेगा। अभी मुझे एक बात बताइए, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? देखो p की वैल्यू कितनी है? 1। क्या 1 जो है, 1 छोटा है 10 से? Yes, sir. यस। तो प्रिंट होगा हेलो, प्रिंट होगा हेलो। फिर p के अंदर वैल्यू होगी एक ऐड, हमने लिखा है p के अंदर हम लोग एक ऐड करेंगे। प्रीवियस वैल्यू p की कितनी है? थोड़ा सा म्यूट पे जाइए, किसका बैकग्राउंड कहता हूँ, आवाज दे रहा है कुछ तो। ठीक है, p की वैल्यू 1 है। अब उसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 2 2. 2। 2 हो जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या 2 ये छोटे हैं 10 से? Yes. तो ये जब तक ट्रू होगा तब तक ये इस ब्लॉक के अंदर आके प्रिंट करेगा। अगेन ये प्रिंट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे p भी प्रिंट कर देता हूँ बाहर। फिर p की वैल्यू 2 हुई। अब उसके अंदर हमने ऐड कर दिया एक, 1. कितना हुआ? 1 ऐड कर दिया तो कितनी वैल्यू हो गई अभी? 3. ठीक है, पहले 2 थी, अब हम लोगों ने एक ऐड कर दिया 3। प्रीवियस वैल्यू को वो ऐड करते जाएगा 3। फिर वो हेलो प्रिंट करेगा वापस से, उसमें एक 1 ऐड add. करेगा। 3 प्लस 4. 1 कितना हुआ? 4। फिर ये यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये वाला 1 से प्लस कर रहा है, ये इतना ही। वो चेक करेगा कि क्या 4 जो है छोटे है 5 से। यस, तो आएगा, प्रिंट करेगा। फिर 4 प्लस 1 5. 5। क्या ये छोटे या बराबर है 5 से? इक्वल है, बराबर है, तो प्रिंट करेगा। फिर 5 प्लस 1 6 हुआ। क्या 6 लेस देन और इक्वल है क्या? No. तो ये फॉल्स हो जाए कंडीशन, तो ये लूप से बाहर आएगा।
एंड दैट्स इट, डन इट। देखो आपका अभी यही काम अगर आप 10 बार करने के लिए बोलोगे तो ये 10 बार करेगा, यही वो काम आप इसे 100 टाइम करने के लिए बोलोगे तो ये 100 टाइम करेगा। क्या आपको ये 100 टाइम लिखने की जरूरत पड़ी? एक ही नो टास्क को उसने उतनी बार परफॉर्म कर दिया। दैट्स इट फॉर द लूप।